नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक शुरू, डेडलाइन से पहले हो सकती है अंतिम बैठक। बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, कई प्रदेशों के डीजीपी सहित एसीएस गृह हुए हैं शामिल। पहली बैठक में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर चर्चा, दूसरी बैठक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर चर्चा हुई है। अंतिम बैठक में IWE को लेकर चर्चा होगी। समीक्षा बैठक की जगह सीधे LWE की बैठक कर रहे हैं अमित शाह। LWE राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं बैठक। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सहयोगी राहुल अग्निहोत्री लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बात की जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का आज दूसरा दिन है दौरे का, और आज जो है वो लगातार बैक टू बैक कई बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो नक्सल उन्मूलन को लेकर हो या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लेकर हो। सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की जा रही है। आखिर क्या कुछ इस बैठक को लेकर उद्देश्य, क्या रोड मैप है? जी, देखा जाए तो जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका जो बैठक है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं, साथ में विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री मौजूद हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर कई प्रदेशों के जो डीजीपी हैं वो शामिल हुए हैं, सीआरपीएफ के और अन्य सैन्य सुरक्षा बल के जो डीजीपी हैं वो शामिल हैं। और पहली बैठक ही देखा जाए तो LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट राज्यों के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ गृह मंत्री जो है वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अंतर्राज्यीय समन्वय को लेकर के एक बार फिर से गहन चर्चा इस बैठक के माध्यम से की जाएगी, ताकि जो नक्सली कुछ क्षेत्रों में बचे हुए हैं उन्हें किस तरीके से उनका खात्मा किस तरीके से किया जाए, उन क्षेत्रों पर विकास किस तरीके से किया जाए। ये काफी महत्वपूर्ण जो दो बिंदु हैं उस पर चर्चा यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो नक्सलवाद खात्मे और बस्तर के इतिहास के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज का जो बैठक है वो साबित होने वाला है, क्योंकि आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से बैठकों को लेकर चर्चा होगी तो यह माना जा रहा है कि डेडलाइन से पहले ये अंतिम बड़ी बैठक है, जिसके माध्यम से निर्धारण किया जाएगा कि नक्सलवाद उन्मूलन के लिए जो सरकार है वो किस नीति के तहत आगे बढ़ेगी। सुरक्षा बल के जो तमाम जवान है उन्हें किस तरीके से निर्देशित किया जाएगा नक्सल विरोधी अभियान के लिए। तो ये तमाम तरीके के विषयों पर चर्चा होगी। और चूंकि गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो यहाँ पर विशेष तौर पर उनका जो फोकस रहता है वो बस्तर में नक्सलवाद खात्मे के साथ साथ बस्तर के विकास, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित होता है। तो जिस तरीके से आज का ये बैठक है, सुबह लगभग 11 बजे जो बैठक है वो शुरू हो चुका है और अब से लेकर देखा जाए तो लगभग 12 बजे 1 घंटे का समय जो है वो पूरा हो चुका है। और इस बैठक में LWE की जो समीक्षा है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल, देखा जाए तो इसके बाद में भी जो बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा और अभी देखा तो बैठक लगभग 45 मिनट और चलेगा और इसके बाद भोजन का अवकाश लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे दौर का बैठक शुरू होगा। वहां पर मुख्य तौर पर जो बस्तर है वो बैठक उस पर केंद्रित होगा कि बस्तर में जो नक्सल की समस्या है उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा और उसके बाद उसके विकास को लेकर के क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज बैठकों का दौर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा बैठक में शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री बैठक में शामिल है और पूर्ण रूप से नक्सलवाद खात्मे के पहले एक बड़ा अहम बैठक जो नक्सलवाद के ताबूत पर अंतिम कील की तरह साबित होगा और इसके माध्यम से जो नक्सलवाद है उसके खात्मे को लेकर के जो रास्ता है वो और भी सशक्त हो पाएगा। जी कपिल। और राहुल, बात की जाए जिस तरीके से रास्ता सशक्त बनाने के लिए बैठक हो रही है, 3 तरह की बैठकें हो रही हैं। बैठकों में अभी तक जो सुरक्षा महकमे को लेकर, नक्सल खात्मे को लेकर जो बैठक हो चुकी है पहले, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? कोई जानकारी लग पाई है क्या कि जो 31 मार्च 2026 डेडलाइन थी उस डेडलाइन को अगर अचीव नहीं कर पाता है तो क्या डेडलाइन और आगे बढ़ेगी या इस डेडलाइन को ही अंतिम डेडलाइन माना जाए? कपिल, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार नक्सलवाद के परिप्रेक्ष्य में भी छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को देखें तो उन्होंने हर बार साफ स्पष्ट किया है कि मार्च 2026 वह डेडलाइन की तारीख है जिस दिन में नक्सलवाद को पूर्ण रूप से खात्मे की जो घोषणा है वो सरकार कर देगी। इस बीच में मुख्यमंत्री जो
विष्णुदेव साय है, उन्होंने भी समय समय पर कहा है कि अभी जो स्थिति है उससे यह लगता है कि नक्सलवाद खात्मे के लिए हमें मार्च का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उससे पहले जो नक्सलवाद है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके के तमाम बयानबाजों के बीच में यदि देखें तो ये बात तो स्पष्ट है कि 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन है वो तय है, और उसी तय तारीख के आधार पर ही पूरी जो रणनीति है वो तय की जा रही है। क्योंकि यदि पिछले बैठकों को देखें तो जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं तो वहां पर सबसे पहली बैठक यहां पर ली जाती है, जहां पर बस्तर के अंदर तमाम जो सुरक्षा एजेंसी तैनात है उसकी तमाम जो अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी बैठक यदि बात करूं तो वहां पर अंतरराज्यीय समन्वय को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो विभिन्न राज्यों के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करते हैं। वहां के जो गृह मंत्री हैं उन्हें बैठक में आमंत्रित किया जाता है और वहां से जो एक रूपरेखा है वो तैयार होती है। और देखें तो लगातार जो पहले कभी नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में वैसे जो नक्सल अभियान है वो देखे गए, जहां पर एक पहाड़ी को जहां पर लगभग 22 दिनों तक के जो सुरक्षा बल के लगभग 500 से 600 जवान थे वो तैनात थे। बड़ी संख्या में जो नक्सली थे उन्हें घेरने का काम किया गया था, जो बड़े नक्सली है उन्हें ढेर करने का काम किया गया। मानसून के दौरान भी जो कई बड़े नक्सल अभियान है वो यहाँ प्रदेश के अंदर चलाए गए हैं। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूरी कार्रवाई छत्तीसगढ़ और पूरे देश में नक्सलवाद खात्मे को लेकर के की जा रही है, जहां पर कई बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कई बड़े नक्सलियों को यहाँ पर ढेर किया गया है, चाहे वो महाराष्ट्र तो जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। और छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में बात करूं कपिल, तो बस्तर के अलावा और भी अन्य राज्य माफ कीजिएगा और भी अन्य जिले, चाहे वो गरियाबंद हो, राजनांदगांव हो या फिर जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हो जहां पर नक्सलवाद काफी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र जिन्हें माना जाता था, वहां पर भी लगातार जो सरकार है उसने अभियान चलाए हैं। और बड़ी संख्या में जो ऐसे भी क्षेत्र जहां से नक्सलियों का जिन्हें गढ़ माना जाता था वहां से बड़ी संख्या में जो नक्सलवादी हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और इसके साथ में देखा जाए तो ऐसे क्षेत्र जो कुख्यात नक्सलियों के जहां से देखना होगा बैठक के बाद जो है क्या कुछ है जो तस्वीर सामने आएगी, क्या 31 मार्च 2026 वो तारीख होगी, अंतिम तारीख होगी जब नक्सलवाद का खात्मा होगा, या फिर इस डेडलाइन को आगे और बढ़ाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल।